Hello bachcho, let's read the question. The question says, a piece of wire is bent in the shape of a parabola y equals to kx square, y-axis vertical, with a bead of mass m on it. The bead can slide on the wire without friction. It stays at the lowest position of the parabola when the wire is at rest. The wire is now accelerated parallel to the x-axis with a constant acceleration. A. The distance of the new equilibrium position of the bead where the bead can stay at rest with respect to the wire from the y-axis is. Now firstly, the key concept is pseudo force क्या होता है? It is basically a fictitious force and ये fictitious force तब apply होता है when frame of reference accelerate कर रहा होता है on comparison to non-accelerating frame. Let's say for example, हम एक कार लेते हैं like this and इसके रूफ पे एक स्ट्रिंग से बॉल हैंग हो रखा है like this. So पहले अगर ये कार आगे मूव कर रही है विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी कि एक्सीलरेशन 0 है, तो उस टाइम पे अगर पैसेंजर बैठा हुआ अंदर ऑब्जर्व करेगा तो ये बॉल वर्टिकली स्टिल रहेगी. बट अगर दूसरे केस में ये कार एक्सेलरेट करेगा तो इसके बाद ये स्ट्रिंग कुछ ऐसे हो जाएगी क्योंकि कार तो आगे मूव कर रही है लेकिन इस बॉल पे एक स्यूडो फोर्स लगेगा पीछे की तरफ. सो ये वर्टिकल से थीटा एंगल बना लेती है एंड जो इस पे फोर्स लग रहा है वो लग रहा है स्यूडो फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एम ए, क्योंकि न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स इज मास मल्टीप्लाई बाय एक्सीलरेशन वेयर एम इज मास ऑफ दिस बॉल. सो जो भी फोर्स एक एक्सीलरेटिंग सिस्टम पे लगता है, एक स्यूडो फोर्स लगता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में. नाउ क्वेश्चन में बोल रखा था कि एक पैराबोला है, लेट्स से कि ये वर्टिकली वाई एक्सिस है, हॉरिजॉन्टली एक्स एक्सिस है. सो एक पैराबोला बना लेते हैं जस्ट लाइक दिस एंड एक कोने पे यहाँ बॉल रखी हुई है. सो इन केस ऑफ रिएक्शन फोर्स ये पैराबोला वाली वॉल इस बॉल पे रिएक्शन फोर्स लगाएगी ऑफ एन एंड ग्रेविटेशनल फोर्स mg नीचे लगेगा वेयर इस बीड का मास इज m. नाउ अगर हम देखें तो हॉरिजॉन्टल से एक एंगल बनता है, लेट्स से इट इज थीटा. सो दिस कंपोनेंट विल बी n cos थीटा एंड दिस कंपोनेंट विल बी n sin थीटा. अब हमने माना कि पूरा सिस्टम ये आगे मूव कर रहा है विद एक्सेलरेशन a. सो इस बीड पे स्यूडो फोर्स लगेगा विच विल बी अपोजिट डायरेक्शन यानी कि इस डायरेक्शन में. सो दिस इज एम ए. नाउ अगर हम फोर्सेस को इक्वेट करें बराबर देन इट विल बी एन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम ए एंड एन साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम जी. नाउ हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दें देन ये आएगा कॉट थीटा इज इक्वल्स टू ए बाय जी. नाउ अगर हम इस पैराबोला का स्लोप देखें तो ये ऐसे एक लाइन जाती है एक पैराबोला से, तो ये स्लोप कहलाता है. लेट्स से ये एंगल हॉरिजॉन्टल से बना रहा है अल्फा. सो थीटा प्लस अल्फा विल बी पाई बाय 2 विच इज 90 डिग्री. और एक पैराबोला का स्लोप इज ऑल्सो रिटन एज 10 अल्फा वेयर अल्फा इज द एंगल मेड विद द हॉरिजॉन्टल. नाउ हमें क्वेश्चन में एक इक्वेशन दे रखा है विच इज y इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर. अगर हम इसे x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं जिस dy बाई डी एक्स ये आ जाएगा 2kx. नाउ dy बाई डी एक्स इज बेसिकली स्लोप, सो दिस विल बी इक्वल्स टू tan अल्फा यानी कि 2kx बराबर हो जाएगा tan अल्फा के. नाउ सिंस थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री
और पाई बाय 2। सो हम यहाँ पे tan अल्फा को ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग tan पाई बाय 2 माइनस थीटा लिख सकते हैं। हेंस dy बाय dx is equals to tan pi by 2 minus theta, and this will be equals to cot theta. So 2kx जो इसके बराबर था will be equals to cot theta, and पहले cot theta was equals to a by g. So 2kx is equals to a by g. Hence हमारा x will be equals to a by 2kg. So the final answer is the distance of the new equilibrium position is x equals to a by 2 kg, which is option B. Hope you understood it well. Best of luck.